हम लोग दिव्यांग न्यायालय से डायरेक्ट वहाँ से राजस्व परिषद आ गए अनिल यादव जी से मिलने। अब अनिल यादव जी से मिलने हम लोग गए। आप लोग तो जो लोग भी अनिल यादव जी से मिले हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये बहुत कम बोलते हैं। यानी आप 2-3 सवाल करो तब जाकर ये किसी का जवाब देंगे। तो हम लोग वहाँ पर भी बात बताए। वो इस बात से खुशी थे कि ओएल, ओए और बौनापन इन 3 कैटेगरियाँ शामिल हो गई हैं शासनादेश में, क्योंकि उनको अभी ये नहीं पता था कि दिव्यांग न्यायालय से शासनादेश जो गया था परमिशन के लिए, जो अपर मुख्य सचिव शशि शेखर झा सर हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बात अनिल यादव जी को नहीं पता था, तभी इतना खुशी से वो बता रहे थे कि 2024 का लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन मात्र 5-6 दिन 10 दिन के अंदर हो सके तो आज ही आ जाए। इतना कन्फर्मेशन के साथ वो बोल रहे थे कि आप लोग की ओएल, ओए और बौनापन कैटेगरियाँ शामिल कर दी गई है और 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें आप लोग शामिल रहोगे, आप लोग लेखपाल पद के लिए। हम लोग कह रहे थे सर हम लोग को 2024 से ज़्यादा मैटर नहीं है, हम लोग को 2022 से है कि हम लोग 2022 में सारा प्री मेंस डीपी वगैरह कराया है। आज 3 साल से 2022 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे बहुत से दिव्यांग हैं जो 2024 लेखपाल भर्ती नहीं दे पाएंगे और हो सके 2023 को पेट ही ना दिया हूँ तो फिर कैसे 2024 के लेखपाल भर्ती देंगे। इस बात का क्रेडिट दे रहे थे कि हेमंत राय हैं, इसके पहले हेमंत राय ही वहाँ के सचिव थे, तो वो अभी इस समय नहीं है। फिर हेमंत सर का ये देन है कि आप लोग ओएल, ओए और बौनापन ये 3 कैटेगरियाँ शामिल कर दी गई हैं, वरना शासन इसके लिए भी तैयार नहीं था। उसके बाद हम कहे कि सर हम तो बीएल हैं, बीएल, बीए को भी शामिल करवाइए। और आप लेखपाल की बात तो छोड़िए, बीएल, बीए तो 68 विभागों से बाहर कर दिया गया एक कनिष्ठ के पोस्ट को छोड़ कर के। उन्होंने कहा कि देखो बेटा मैं बीएल के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि सर आप कैसे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम टीचर नहीं बन सकते, हम राजस्व विभाग के लायक तो आपने बाहर ही कर दिया है, हम न्याय विभाग के लायक नहीं हैं, हम शिक्षा विभाग के लायक नहीं हैं, हम किसी कार्मिक विभाग में नहीं जा सकते। तो आपने तो 68 विभागों से हम इतना पढ़ लिख कर के क्या करें? हम चौराहों पे खड़े होकर के भीख मांगे इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद। भाई अनिल यादव हमारे बातों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, एकदम चुप्पी साध लेते हैं जब हम ये बात करते हैं, चाहे पूछते हैं कि आप लोगों ने बीएल वालों के लिए, बीए वालों के लिए, ओएल वालों को, एल जो कैटेगरी है उनके लिए तो पूरा विभाग ही बंद कर दिया है। तो फिर इनका इतना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? कह रहे हैं कि हम आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। सेम कंडीशन मैंने जो पी गुरु अपर मुख्य सचिव पी गुरु प्रसाद हैं उनसे भी यही सवाल कहा था कि सर हम एसटी कैटेगरी से आते हैं, हम दिव्यांग हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खर्च नहीं उठा सकते, हम वहाँ जाकर नहीं लड़ सकते। अरे भाई उसने पी गुरु प्रसाद के अंदर तो साफ ही मानवता नहीं है यार, दिव्यांगों को लेकर के थोड़ा भी संवेदनशीलता नहीं है उस बंदे उस अधिकारी के पास, उस लेवल के अधिकारी के पास। वहाँ उस पद पर बैठे हुए अधिकारी हम कह रहा है कि तुम हाई कोर्ट नहीं लड़ सकते हो तो घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हुए? ये उसकी एटीट्यूड था उस अधिकारी का। बहुत उसने तो हमको बहुत 2-3 दिन तक उसकी बातें चुभती रही, ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ किया था। भाई अगर हम अपने सवालों का जवाब तुमसे नहीं माँगेंगे तो फिर किससे माँगने जाएँगे? सारा रायता तो राजस्व परिषद ने, शासन वालों ने, ऊपी त्रिफलदर्शी आयोग ने मिलकर फैलाया है, हम लोग को रोड पे खड़ा किया हुआ है। तुम कह रहे हो तुम्हारे 2 लाइनों का सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, फिर कौन देगा जवाब? वहाँ पर जो दिलबाग भाई हमारे पास साथ गए थे पी गुरु प्रसाद के पास, उन्होंने, क्योंकि पिछला मैं जो वीडियो बनाया था 5-6 मिनट का, उसमें एक बंदा भाई कोई पूछे थे कि आप लोगों को अदर राज्यों का मैटर रखना चाहिए था। भाई हम लोग रखे थे, दिलबाग भाई ने रखा था ये मैटर कि सर अदर स्टेटों में दिव्यांगों को पटवारी वगैरह में लेखपाल के जो सेम पोस्ट है उनमें लिया जाता है। उसने एकदम चुप्पी साध ली इन सब चीज़ों। इन अधिकारियों का एक बहुत बड़ा ख़ासियत होता है कि जिन
बातों पे फँस सकते हैं, जिन बातों का मतलब जवाब देना नहीं चाहते, एकदम चुप हो जाएँगे। भाई तुम 5-6 मिनट दे रहे हो हमसे मिलने के लिए और 2 मिनट तुम चुप्पी साध लोगे, तो फिर तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, तो क्या पता हमारे अगले सवाल का तुम जवाब दे दो। पी गुरु प्रसाद जी से तो हमने लगभग 14-15 मिनट तक बात किया और हमें हर एक बात हमें लग एकदम उसके एटीट्यूड से, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि हमारी हर एक बात उसको चुभ रही है। वो हर एक बात को मतलब इतना सीरियस से सुन रहा था और ऐसे बातें कर रहा था कि हमें अंदर से हम बहुत ही पोलाइटली अपनी बात को रख रहे थे, फिर भी हमें लग रहा था कि ये हमें भरोसा नहीं कि कब कह दे कि तुम केबिन से निकलो, तुम बाहर जाओ। इसलिए हम बहुत मतलब आराम से अपनी बातें रख रहे थे। उसने हमारी बातें सुनकर उसने यहाँ तक कह दिया हम दोनों लोगों को कि तुम लोग जैसे ज्ञानी और तुम लोग जैसे मूर्ख लोगों का जवाब हम नहीं दे सकते। अब बताओ मतलब यार हम अपने सवालों का जवाब माँग रहे हैं, हम अपना हक अधिकार के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। अब इतने ऊँचे पद पर बैठे हो, फिर कौन जवाब देगा यार? ये आपस में ये आयोग के लोग और शासन के लोग अधिकारी अपने आप में इतना खेला खेल रहे हैं कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। यही सब आज 7-8 महीना 10 महीने से ये लोग आयोगों में बैठ कर के लगा रखे। हम लोग पी गुरु प्रसाद से आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि पी गुरु प्रसाद से हम लोग अपने 4% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि हमारा 4% रिजर्वेशन है, उसको कार्य कुशलता के आधार पर ले लिया जाए। जो दिव्यांग कार्य करने के सक्षम नहीं है, अब उनके चलते जो कार्य करने के कुशल हैं, उनको क्यों बाहर किया गया है? कह रहा है तुम्हारे लॉजिक से तो हमें पूरा वर्टिकल रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। आप बताइए कैसे, मतलब हमारा कैसे लॉजिक ये हो सकता है? अब जो SC, ST, OBC, EWS का आरक्षण मिला है, जो रिजर्वेशन है, वो हमारे 4% आरक्षण से कैसे तुलना किया जा सकता है? क्या SC, ST, OBC में, EWS में कार्य कुशलता नहीं है उनके अंदर? हमारे में तो है, दिव्यांगता में तो है कि हाँ कुछ लोग हैं दिव्यांग में जो दोनों पैर से हैं, वो नहीं चल सकते, तो उनको भाई उनके लिए भी कुछ करो, उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव करो ताकि वो भी अपना जीविका चलाएँ। अब उनके चलते अगर हम चल सकते, हम दिव्यांग हैं, हम BL हैं, BA हैं, हम सारा काम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे चलते आप जो नहीं चल सकते उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो फिर जो नहीं चल सकते हैं उनके चलते हमारा नौकरी क्यों छीन सकते हो? कैसे छीन सकते हो? यही सब बातें हम कर रहे थे। भाई वो एकदम हम लोग पे मतलब एकदम गुस्सा हो गया। अब आप बताओ, वो कह रहा है कि तुम्हारे हिसाब से वर्टिकल रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। है उनके अधिकार क्षेत्र में जो वर्टिकल रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे? उसने बहुत साफ-साफ शब्दों में हमारे सामने कहा कि आप BL लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ना रिक्वेस्ट के साथ उससे हम लोग बातें कर रहे थे, अपनी समस्या रख रहे थे। फिर भी उसने साफ-साफ कहा कि नहीं, हम BL वालों के लिए, BA वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यार उस दिन हमारी आत्मा उस राजस्व परिषद में रो रहा था। हम 2 लोग गए थे उस दिन राजस्व परिषद में मिलने के लिए पी गुरु प्रसाद से, और बाकी लोग इको गार्डन में थे। इको गार्डन में एक मीडिया के सामने जो BL हैं, राम निहाल भाई जो हैं वो भी BL हैं, वो इको गार्डन में रो रहे थे और हम राजस्व परिषद में बैठे, मतलब एकदम आत्मा हमारी रो रही थी यार कि हम लोग इतना स्ट्रगल कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये लोग सारे विभागों से हमको बाहर कर दिए हैं। क्या करेगा आदमी पढ़ लिख कर के? जब यार अगर पहले पता होता तो हम लोग पढ़ाई लिखाई में इतना ना समय गँवाए होते, ना पैसा खर्च किए होते, हम लोग कुछ और ही कर लिए होते। जो सब मिला-जुला कर के यही बात है कि ये लोग हमको 2022 लेखपाल भर्ती में किसी तरह से हमारी 188 सीटें भरना नहीं चाहते, हमारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। तो आप लोग सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मिल कर के इस लेखपाल भर्ती 2022 दिव्यांगों की 188 सीट को भरने के लिए इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाइए। जब तक इनको पर राजनीतिक दबाव नहीं पड़ेगा, इनको अपने वोट बैंक का डर नहीं सताएगा, तब तक ये हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, जो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के महासचिव हैं वीरेंद्र जी, वो हमारे साथ आए हैं, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हम सभी दिव्यांग भाई बहन मिल कर के उनका साथ दें, अपने हक के लिए दें। और वो बहुत सारे मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, विकलांगों के 5,000
मंथली पेंशन करने के लिए, जो दिव्यांगों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए खड़े हैं। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उसको लागू करने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सभी दिव्यांग भाई बहन उनके साथ मिल कर के लड़ें कि यार हम लोग को बहुत एक खुशी होनी चाहिए कि हम लोग दिव्यांग होते हुए भी हम लड़ सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम अपनी बातें रख सकते हैं अधिकारियों के पास। उन दिव्यांग लोगों को सोचिए जो चल भी नहीं सकते, जो बैठे हुए हैं, जो एक अक्षर पढ़ लिख नहीं पाए अपनी लाइफ में, उनके लिए हम लड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब सभी दिव्यांग भाइयों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि 30 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो वीरेंद्र जी ने डेट रखी है, उस दिन सभी दिव्यांग भाई एक साथ हो कर के आएँ, एक मंच पर आएँ, हम लोग साथ मिल कर के लड़ेंगे, सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए लड़ेंगे। थैंक्स।